प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम किसे प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम ये लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रीफिक्स, यहाँ लिख लेते हैं सफिक्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखा जाता है। COOH, ठीक है। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसका कभी भी प्रीफिक्स नहीं आएगा, है ना। तब भी अगर मान लो कभी जरूरत पड़ जाती है तो इसका प्रीफिक्स हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। सफिक्स आता है इसका ओइक एसिड। चलिए दूसरे नंबर पे देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हमें जरूरत है, ठीक है। जो जो हमें जरूरत है वो देख लेते हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आता है साइनाइड, ठीक है। हम सारे नहीं लिख रहे हैं, जो हम अभी यूज करेंगे, है ना, जो कॉमन है उनको पहले लिख लेते हैं। साइनाइड CN है, ठीक है। CN जब भी जुड़ा होता है इसे साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका प्रीफिक्स लगाएंगे तो प्रीफिक्स लगाएंगे साइनो, CYANO, ठीक है। इसका सफिक्स लगाएंगे, इसका सफिक्स लगाएंगे ओ, तो यहाँ पे नाइट्राइल आएगा। क्या आएगा? नाइट्राइल, NITRILE। चलिए दूसरे के बाद तीसरा आता है, ठीक है। तीसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरे नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं आइसोसाइनाइड। ये होगा NC, ठीक है। आइसोसाइनाइड को हम लोग लिख सकते हैं आइसो साइनो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। आइसो साइनो, ठीक। और यहाँ पे लिखा जाएगा आइसो नाइट्राइल, ठीक है। आइसो का मतलब है आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक। चौथा देख लेते हैं CHO, जिसे हम लोग आम भाषा में एल्डिहाइड बोलते हैं। CHO, CHO, ठीक है। CHO का नाम क्या लिखा जाएगा? एल्डिहाइड, या फिर इसे हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे फॉर्मिल। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स में हम लोग इसका नाम लिखेंगे फॉर्मिल, और यहाँ पे हम इसका सफिक्स लगाएंगे एल्डिहाइड, अल, इसका सफिक्स लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं पांचवें नंबर पे कीटोन। कीटोन आप सभी को पता है C+O। सो कीटोन के लिए हम लोग लगाएंगे, ठीक है। कीटोन के लिए हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अगर हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो ऑक्सो लगाएंगे, नहीं सफिक्स लगाएंगे तो ओन लगाएंगे, ठीक। ये हम लोगों ने प्रीवियस टाइम पे भी लिखा था और मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, ठीक। इसके बाद आता है छठे नंबर पे, है ना। हमने सारे नहीं लिखे हैं, बीच में काफी छोड़ दिए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए ये टेबल जो है ना, ये धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बारी देख लो। एल्डिहाइड ऊपर कीटोन, उससे ऊपर साइनाइड, उससे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हम लोगों को धीरे धीरे
जब जब जरूरत पड़ेगी इस टेबल में जोड़ते जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं छठे नंबर पे। ठीक है, छठे नंबर पे हम लोग देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल जिसे हम लोग OH कहते हैं, इसका सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स लगेगा, ठीक है, ऑल। ठीक, आगे चलते हैं, लास्ट लिख लेते हैं, छठे के बाद सातवां। जो जो इंपॉर्टेंट थे हमने लिख लिए हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट थे हम लोग वो लिख ले रहे हैं। आठवें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं अमीन, जो कि है NH2। ठीक है, इसका प्रीफिक्स लगता है, इसका प्रीफिक्स लगता है अमीनो, इसका सफिक्स लगता है अमीन। ठीक है, सो ये है बेसिक हमारे पास। ठीक, इसके बाद इसके बाद हमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स याद होंगे। सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि अगर Cl जुड़ा है तो इसके लिए हमेशा प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो। Br जुड़ा है तो इसके लिए लगेगा ब्रोमो। इसी तरह I जुड़ा है तो आइडो। ठीक है, F जुड़ा है तो फ्लोरो। आगे देखते हैं। ठीक, अगर हमारे पास R कोई जुड़ा है, मतलब मान लो R जुड़ा है, तो इसे हम लोग एल्किल ग्रुप लिखते हैं, ये सबको पता होगा। जैसे कि मान लो एल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी था। क्या प्रीफिक्स था? हाइड्रोक्सी। ठीक, इसी तरह CH3 जुड़ा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिथिल। ये सब आपको पता है। ठीक, आगे चलते हैं, ब्रोमो देखते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कभी ऐसे कोई ग्रुप जुड़ा है, यानी कि इसे हम लोग फिनिल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनिल। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? PHENYL, फिनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? फिनिल ग्रुप। इसको ऐसे लिखा जा सकता है C6H5, आगे लगा देंगे, तो ये सब प्रीफिक्स में यूज किए जाएंगे। तो एक और एक सबसे खास बात ये, इफ मोर देन वन functional groups are present। हाँ, बेंजीन से H निकाल दिया तो यहाँ पे फिनिल ग्रुप बनता है। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, then then according to priority order priority order, the highest priority group will be numbered will be named as suffix, while all other groups will be named as prefix। क्या कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम प्रायोरिटी टेबल को देखते हुए जो ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, उसी का सफिक्स यूज करेंगे। बाकी सबका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, आपको बता दें व्हाट इज सफिक्स, व्हाट इज प्रीफिक्स। नाम के आगे जो लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। नाम के आगे जो लगता है प्रीफिक्स बोलते हैं, और नाम के लास्ट में जो लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग, और थोड़े थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे नेमिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। देखते हैं
क्या क्या पढ़ना है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे देख लो, CS3 C डबल बॉन्ड O CH OH, ठीक है, CH2 CS3, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? दो। अगर एक फंक्शनल ग्रुप होता तो हम कीटोन लिख देते, अगर सिर्फ अल्कोहल होता तो OL लिख देते। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप, अगर देखो सिर्फ ये ऐसा होता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CS3, अरे अगर सिर्फ ये ऐसा होता तो हम यहाँ पे लिखते 1 2 3 4 5, है ना, पेंट 2 ऑन, है ना, ये सफिक्स आ जाता, इसे सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स। कीटोन का सफिक्स ऑन है, ठीक है, चलो बढ़िया एकदम। कीटोन का प्रीफिक्स कोई बताएगा मैसेज करके? अगर मान लो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 होता, बढ़िया एकदम। अगर ये होता तो हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है, कीटोन का सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, 1 2 3 4 5, ठीक है, कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, अभी लिखवाया है, तो इसका नाम आता पेंट 3 ऑल। इसका नाम देखते हैं। यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता कि ऑल लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे, तो बताइएगा। हमें पता है प्रायोरिटी ऑर्डर वाली टेबल में कीटोन ऊपर है 5वें नंबर पे और अल्कोहल नीचे है 6ठे नंबर पे, तो कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि इसको सफिक्स यूज करेंगे। कीटोन को प्रेफरेंस देंगे यानी कि कीटोन को एज अ सफिक्स यूज करेंगे। कीटोन को एज अ क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। इसका नाम लिखने जा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ पे OH, ये आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कीटोन जो है, कीटोन का प्रायोरिटी ऑर्डर इज ग्रेटर देन अल्कोहल का प्रायोरिटी ऑर्डर, तो अल्कोहल को प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे और इसे सफिक्स की तरह यूज करेंगे। चलिए, 5 कार्बन की चेन है, पेंट आएगा, ऑन कितनी जगह पे है? सेकंड वाले, पेंट 2 ऑन है, और अल्कोहल कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे है, और अल्कोहल का हम लोगों के पास प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ऑन, इसका ये नाम है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए सिर्फ एक को सफिक्स लिखेंगे, बाकी सबको क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए, पेन टू ऑन सही तो लिखा है, पेन टू ऑन ही तो लिखा है, ठीक है। पेंटेन टू ऑन, हाँ पेंटेन टू ऑन होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल सभी कार्बन है, तो पेंटेन टू ऑन होगा, पेंटेन ऑन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी पेंटेन टू ऑन और यहाँ पे भी पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। आखिरी ई हटा के हम लोग ऑन या फिर ऑल लगाएंगे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखेंगे और धीरे धीरे नेमिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। CH3 CH NH2 CH3 C OH CHOH COOH, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहां से सबसे ज्यादा। देखो 3 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, फिर अल्कोहल, फिर अमीन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे, इसे सफिक्स लिखेंगे। बाकी दोनों प्रीफिक्स में जाएंगे। कहां जाएंगे? प्रीफिक्स में जाएंगे। कहां जाएंगे? प्रीफिक्स में जाएंगे। बस नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए स्टार्ट करिएगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। 5 कार्बन की चेन, सेकंड पोजीशन पे ऑल, सेकंड पोजीशन पे ऑल। ठीक है, 5 कार्बन की चेन, सेकंड पोजीशन पे ऑल, सेकंड पोजीशन पे ऑल। ठीक है, एंड फोर्थ पोजीशन पे अमीन्स जुड़ा है। तो देखते हैं क्या नाम लिखा जाएगा, है ना। देखते हैं इसका क्या नाम लिखा जाएगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो देखते हैं यहाँ पे इसका हाइड्रोक्सी, इसका अमीनो, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी। आगे क्या नाम आएगा? 5 कार्बन की चेन है, पेंटेनोइक एसिड। देखो अगर ये 1 पोजीशन पे ना होता, ठीक है, अगर ये 1 पोजीशन पे ना होता तो यहाँ पे हम इसका नाम ऐसा हाँ, इसमें भी अल्फाबेटिकल लेंगे, ए आगे लिखेंगे, एच बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर लिखिएगा और फिर बताइएगा क्या आएगा। ठीक, आंसर लिखिएगा और फिर बताइएगा क्या आएगा। CH3 CH Br COH CH3 COOH। दूसरा लिख लेते हैं, CH3 CO। ठीक है, आगे ये 2 एग्जांपल हो गए। और चलो ये पहले 2 लिखते हैं, दोनों के नाम लिख के मैसेज करिए, फिर आगे देखते हैं। आइए नाम लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, है ना। और मिथिल भी है, 2 मिथिल, और ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन, 1 ओइक भी लिख सकते हो और ओइक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, चलिए चेक करते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, सेकंड वाले को चेक करते हैं। ठीक, कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5। 6 कैसे आ गए थे कार्बन आपके? 1 2 3 4 5। 6 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 क्लोरो, 3 मिथिल,
5 कार्बन की चैन पेंट एन टू ऑन, ठीक है। सो ये आंसर आएगा। जल्दी से सभी लोग एक बारी मैसेज करो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक। हाँ, सबसे पहला एग्जांपल, दो हो गए थे, तीसरा एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि CH3 CH NO2 CH2 C CH3 CH3 OH, ठीक है। इसका नाम लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ। फोर्थ देखते हैं, CH2 CH2 डबल बॉन्ड C CH CH3 OH CH2 CN। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखते हैं। हाँ, नाम धीरे धीरे लिखेंगे अभी साथ साथ में, तब तक हमें फंक्शनल ग्रुप लिख लेने दो जरा, मतलब कुछ एग्जांपल्स लिख लेने दो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिख लेने दो। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH COOH OH। सिक्स्थ देखते हैं, ठीक है। सिक्स्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, COOH CH2 CH CH2 COOH, और यहाँ पे COOH। सातवां CHO CH2 CH CHO CH2 COOH। नहीं, CHO लिख लेते हैं। आठवां, ठीक है। आठवां लिख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। थर्ड की नेमिंग लिखना स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, 4 पे नाइट्रो ग्रुप। N पहले आता है कि M पहले आता है? M पहले आता है। 2 मिथिल 2 मिथिल 4 नाइट्रो पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्राइल तो नहीं है बेटा, सेकंड का, अच्छा सेकंड लिख रहे होगे तुम लोग। पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। पहले ग्रुप का नाम ये आएगा। किसी को डाउट हो तो मैसेज करना, ठीक है। दूसरे ग्रुप का नाम देखते हैं। CN इज हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हायर प्रायोरिटी ग्रुप देन OH। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथिल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, 5 कार्बन की चैन, दैट इज पेंटेन, पेंट, ठीक है। एक मिनट रुको, पेंट, और यहाँ पे 4 पे इन जुड़ा है, 4 इन नाइट्राइल, ठीक है। सो ये इसका नाम आएगा, इसका नाइट्राइल लिखा जाता है आगे।
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेंट 4 इन नाइट्राइल, इसका नाम आएगा 4 इन 1 नाइट्राइल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नाइट्राइल लिखना भी सही है। ठीक, चलिए फिर से देख लीजिएगा 1 2 3 4 5। हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इज्जत दी जाएगी और इसी का सफिक्स यूज होगा नाइट्राइल, है ना। पूरा कार्बन पूरी चेन इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। ये नाइट्राइल आखिरी में लिखा जाएगा। 4 पे इन जुड़ा है ना। लास्ट वाला ई ओमिट कर देते हैं। पेंट 5 कार्बन की चेन है, 4 मिथिल है, 4 पे मिथिल जुड़ा है और 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है। हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया। चलिए फिफ्थ का आंसर आप लोग बताने वाले हो। फिफ्थ का आंसर है